हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इस वीडियो में हम जो लास्ट पढ़ के आए हैं अभी 2.1, उसमें हमने सिंपल जो इक्वेशंस हमें दी होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम मिल जाएंगी। वर्ड्स प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट देना होता, स्टेटमेंट दिया होता है पहले, और उससे आपको पहले इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो पहला अब यहाँ पर स्टेप एक बढ़ गया हमारा, पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. what is the number? क्वेश्चन है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसमें अगर 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए एंड देन मल्टीप्लाई किया जाए उसके रिजल्ट से, एंड यू गेट 1/2। तो कुछ इस इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी इसकी कि पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर हमें निकालना है, इस तरह क्वेश्चन में पहले आप जरूर लेट कर लीजिएगा कि हमें निकालना क्या है, उसको हम एक्स मान लेंगे। तो लेट द नंबर जो हमें फाइंड करना है उसको हमने एक्स यहाँ पर मान लिया है। तो अब क्वेश्चन है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यदि हम इस नंबर में जो हमने माना है, जो हमें निकालना है, उसमें अगर आप 1/2 को माइनस कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसका जो भी रिजल्ट आया है इसकी मल्टीप्लाई आप 1/2 से कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, यू गेट 1/8। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/8 इक्वल आकर। तो आपको निकालना है व्हाट इज द नंबर, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुकी है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, एक आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंटीजर्स का एक बी प्लस सी ऐसे करके प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको अगर आप ए मान लें तो ए की मल्टीप्लाई पहले बी से, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से, और बीच में माइनस गिवन है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई 1/2 से की जाएगी, तो एक्स मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी, इक्वल टू 1/8। देन अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स से 1 से मिलेगा x/2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करते हैं, पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू साथ में है इसके साथ पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। x/2 को ही रहने देते हैं पहले, और इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 यहाँ पर ले आए इसको। नाउ अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x/2 इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 8 एलसीएम आ जाएगा। अब 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 1 जा 8 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो जितने से कटता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से होती है, तो 8 1 जा 8, 1 से कटा है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगी, 1 1 जा 1, प्लस इसी तरह से 4 से जब 8 को काटेंगे, 4 2 जा 8, 2 से कटता है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगी, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर x/2 इक्वल टू 2 + 1 3/8। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आप देखें, अभी जो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो हमने बताया था अगर यहाँ पर जो भी चीज अगर प्लस में तो इधर का माइनस, और डिवाइड में तो इधर का मल्टीप्लाई। तो ये जो x है इसका जो 2 दिया हुआ है डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा साथ में इसके, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया है। अब इसको आप क्रॉस पे अगर काटेंगे तो इसको नीचे लेकर 2 4 जा 8 ऐसे काट सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, 3 ऊपर है गया, और 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/4। तो हमारा जो नंबर आया है यहाँ पर वो आया है 3/4, इसका आंसर। Now question number 2, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर आपको यहाँ पर 154 गिवन है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन है, एंड देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और डबल भी है उसकी ब्रेथ से। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ? तो लेट हम क्वेश्चन में अब यहाँ देखें, आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है, तो हम लेट किसको करें, ये भी समझ एक पॉइंट आता है कि हम लेट किसको कर लेते हैं। एक अगर स्विमिंग पूल इस तरह का होगा रेक्टेंगुलर, तो उसमें लेंथ यहाँ पर होगी, ब्रेथ ही होगी। अब दोनों ही फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर कोई एक को लेट करना होगा। अब लेट करने के लिए चलिए हम कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़े थोड़ा सा। यहाँ पर आपको इट्स लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है कि लेंथ ये होगी। तो उसके लिए अब अगर हमें
लेंथ पता करनी तो हम ब्रेथ को x मान लेते हैं। तो ब्रेथ हमने जो है मान ली है, ब्रेथ को हमने मान लिया x। तो अगर ब्रेथ यहाँ पर ही आ गई तो अब लेंथ का केस क्या है, लेंथ में क्या बोला गया है, लेंथ के लिए बोला गया है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, तो जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर है उसकी ब्रेथ से, एंड ट्वाइस भी है, एंड देन ट्वाइस है और +2 है, 2x + 2 है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज्यादा है और ट्वाइस इस ब्रेथ, और उसका ब्रेथ का ट्वाइस करने के बाद, तो ट्वाइस करने के बाद और 2 मोर देन है तो इसकी लेंथ आ जाती है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है पेरीमीटर है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर इज 154 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूले की बात करें हम, तो पेरीमीटर गिवन है 154, तो पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड। किसी फिगर की बात कर लेते हैं, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ही होता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है। तो रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l और 2 ब्रेथ, यानी कि 2l + b = 154। तो यहाँ पर अब पेरीमीटर फॉर्मूले आप लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 2x + 2 और ब्रेथ क्या है हमारे पास x = 154। तो 2, अब यहाँ पर जो x वाले टर्म है इनको एक साथ ले लेते हैं, तो 2x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो 2x और +x 3x आ जाएगा और +2 = 154। नाउ अब इसको आप वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने अब लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले मल्टीप्लाई इसकी इससे होगी फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो 2 की जब 3 से मल्टीप्लाई तो 6 और ये x आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा = 154। नाउ इस 4 को आप इधर शिफ्ट करें, अब 6x एज इट इज रहने दें, 154 - 4, 6x = 150। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 150 और जो 6 मल्टीप्लाई में इधर आकर वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 6 नीचे डिवाइड में आएगा। अब इसको काटेंगे आप, तो 6 2 जा 12 और 3 जाएगा, 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25। तो हमारे पास जो ब्रेथ थी वो क्वेश्चन में हमने x माना था, तो ब्रेथ हमारे पास आ गए यहाँ पर = 25 मीटर। एंड देन हमें लेंथ क्या थी, लेंथ थी इसका ट्वाइस, यानी कि 2 × x 25 और प्लस उसमें 2 ज़्यादा, तो 25 2 जा 50 और +2, तो 52 मीटर इसका आंसर आ जाता है लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और उसका हमें बेस गिवन है, तो एक ट्राइंगल कुछ इस तरह का हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो उसकी दो साइड इक्वल भी होती हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ बेस दिया हुआ है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4/3, तो ये बेस है इसका, ये 4/3 मीटर गिवन है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, अभी लास्ट में पढ़ा है हमने, किसी फिगर का आप अगर तीनों साइड का सम कर देते हैं, 4 है 5 है किसी का सम कर देते हैं, पेरीमीटर बन जाता है वो। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, वो हमें गिवन है पेरीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग साइड, अब रिमेनिंग साइड आपको दोनों ही इक्वल दी है, तो आप किसी को भी एक को लेट कर लें, दूसरा अपना निकल कर आ जाएगा। तो लेट द वन ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड में से हमने एक को यहाँ पर x मान लो, दूसरे अपना आप ही x है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसके हिसाब से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है कितना है 4 होल 2/15। और पेरीमीटर ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, 15 4 जा 60 और +2 62/15। अब सम ऑफ ऑल साइड में तीनों साइड का सम होगा, तो एक तो हमने यहाँ पर x लिया था, दूसरा ये भी x हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, तो x + x और +4/3, तीसरी हमें गिवन है 4/3 हमें गिवन है, तो = 62/15। नाउ x + x यहाँ पर हो जाएंगे 2x, और जो ये साथ में इधर कांस्टेंट वैल्यू इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम, 62/15 माइनस ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगी 4/3। नाउ अब यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो 15 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, दोनों से ही वैल्यू 15 कट जाएगी।
नाउ 15 को अगर 15 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 से कटेगा, 1 के लोग 62 ही आएगा आंसर। माइनस 3 5 जा 15, 5 से कटा है, 5 4 जा 20। नाउ 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20, 2 और 6 माइनस 2 4 और 15। नाउ इधर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू जो यहाँ पर 2 है इधर मल्टीप्लाई में कराकर वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड के लिए 1/2 नीचे की तरफ आएगा ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कराकर डिवाइड में आएगा। तो अब इसको काट सकते हैं आप, 21 से 2 से 21 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, अब ये 3 7 21, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7/5। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो x की वैल्यू 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95। आपको दो नंबर गिवन है और उनका सम 95 भी गिवन दिया हुआ है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, यदि उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर में 15 ज़्यादा एक्सीड है तो फाइंड द नंबर। तो नंबर्स दोनों ही निकालने हैं, तो लेट हमने उनमें से एक नंबर को x मान लेते हैं। लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर के लिए कंडीशन दी हुई है हमें कि जो अगर हम एक को x माने दूसरा नंबर जो होगा 15 ज़्यादा होगा, एक्सीड बाय अदर मतलब 15 ज़्यादा है, तो अगर ये x है तो ये दूसरा होगा x प्लस 15। नाउ कहा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 95 है, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन ये कहती है कि दोनों को ऐड करना है, तो x प्लस 15, एक x इसको और प्लस x प्लस 15 को, इन दोनों को हमने ऐड किया यहाँ पर और दोनों का सम कितना है 95। नाउ x प्लस एक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2x और 15 को आप उधर शिफ्ट कर लें, माइनस 15 आ जाएगा इधर आकर ये। नाउ 2x इज इक्वल टू ये आएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 80/2 यहाँ पर नीचे शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आएगा, 240 जा 80 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40। लेकिन हमारा आंसर x नहीं है, हमें क्या निकालना था, सेकंड नंबर ही फाइंड करना है, दोनों नंबर देने हैं। तो वन नंबर तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 40 एंड देन सेकंड जो नंबर होगा वो हो जाएगा 40 प्लस 15, क्योंकि 15 ज़्यादा था वो, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 55। तो दोनों नंबर हमारे पास निकल कर आ गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 देन व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे दोनों फाइंड करने हैं, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका एक बार। टू नंबर आर इन द रेशो, अब रेशो में कोई भी अगर आपको दो नंबर गिवन है तो वो पहले से ही हमारे मतलब इनको रेशो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 5x और इस तरह 3x हम लिख सकते हैं रेशो में। तो रेशो के जो भी नंबर होते हैं उनको हम x वेरिएबल एक लेकर और 5x 3x में लिख सकते हैं। तो लेट द नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 5x एंड 3x। यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसमें 5 मिल जाएगा, एक नंबर दूसरा आएगा, फिर 3 मिल जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इफ दे डिफर बाय, और उनका जो डिफरेंस है डिफर करें दोनों को अगर हम, तो वो 18 के बराबर आता है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 के इक्वल आता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 आया, दोनों का जो डिफरेंस है। तो नाउ अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 18 और 2 इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड में आ जाएगा, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 9। अब क्योंकि आपको नंबर रेशो में गिवन थे, तो पहला जो नंबर होगा, तो फर्स्ट नंबर जो होगा यहाँ पर वो 5x था, तो 5 इंटू 9, तो 9 5 जा 45। देन सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर था 3x, यानी कि 3 इंटू 9, 9 3 जा 27, सॉरी 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास दोनों जो नंबर हैं वो आ गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 15 1, what are these integer। तो कहा गया है कि 3 इंटीजर हैं और कंज्यूगेटिव इंटीजर है। कंज्यूगेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी आप एक नंबर से स्टार्ट करें 6, तो 6 के आगे जो नंबर होता है 7, फिर 8 या 29 20 30 31 या फिर 8 9 10। कंज्यूगेटिव मतलब है लगातार आने वाले, मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा लगातार इस तरह से। तो अगर इसको मैं से अगर पहले नंबर को अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, तो अगला नंबर क्या है उसे +1 करके आ रहा, तो अगला नंबर हो गया कंज्यूगेटिव x + 1, उससे नेक्स्ट हो गया x + 2, इस तरह से। तो ये कंज्यूगेटिव नंबर है।
तो हमें पता नहीं 3 नंबर कौन से हैं, लेकिन उनका सम जो दिया हुआ 51 दिया हुआ है, तो वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो लेट उसमें से मैं एक जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। अगर पहला नंबर एक्स हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सीरीज एक्स प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, इस तरह से। तो अब हमें क्वेश्चन को करना है, अब तीनों का सम दिया हुआ आपको 51, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और तीनों को ऐड करके आंसर दे रखा है आपको 51 आना चाहिए। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक्स एक्स और एक्स, 3x दिए हुए हैं तो 3x आ गया, और 2 + 1 3 इक्वल टू 51। नाउ 3x को आप ऐसे रहने दें और 3 को जो शिफ्ट करें, पहले आप ट्रांसपोर्ट करें 3 को, तो ये यहाँ पर ये 3x इजिकल टू आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 48। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 48 डिवाइड बाय इस 3 को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो 3 × 1 = 3 और अंदर आएगा 3 × 6 = 18, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16। लेकिन आपको कंसेक्यूटिव नंबर तीनों ही निकालने हैं, तो आपको पहला नंबर तो होगा 16, दूसरा नंबर होगा 16 + 1 x + 1, और तीसरा होगा 16 + 2। तो ये आंसर आ गया 16, 17 और 18। 3 नंबर कंसेक्यूटिव भी हैं, लगातार आने वाले, और इनको अगर आप सम करेंगे तो 51 इसका आंसर भी आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर भी हैं, और वो मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है कि जो 8 से कट जाते हो या 8 के टेबल में आते हो। किस तरह से, पहले अगर मैं मान लूँ 8 है, तो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव होगा इसके बाद जो 8 का मल्टीपल होगा 16 होगा, देन उसके बाद 6 3 जा 8 3 जा 24, नेक्स्ट 8 4 जा 32, इस तरह से। तो मतलब ये मल्टीपल्स भी आ रहे हैं और लगातार भी हैं। नेक्स्ट नंबर जो मल्टीपल होगा 8 को 16 होगा, देन उसका 24 होगा। तो ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं आपको जो मल्टीपल ऑफ 8 हो और जिनका सम जो होगा वो 8 8 आएगा। तो ऐसे 3 नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इनमें जो लेट द फर्स्ट नंबर जो इनमें होगा वो x मानेंगे, लेकिन मल्टीपल ऑफ 8 है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, मान लो वो 2 भी हुआ, तो वो 8 का मल्टीपल कब होगा, उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये होगा 8x। पहला नंबर हो गया 8x, मतलब अब x वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 5 4 3 2 1 कुछ भी हो, वो मल्टीपल तभी बनेगा जो उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी। नाउ अब हमें जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव देना है, तो पहला तो हो गया हमारा x, यानी कि 8x हो गया पहला। दूसरा 8 के मल्टीपल, लेकिन वो x + 1, उससे नेक्स्ट वाला टर्म हो गई x + 1 कर दिया, जैसे हमने ऊपर किया था अभी x x + 1 x + 2, लेकिन वो मल्टीपल देना है, तो जैसे यहाँ पर x x + 1 x + 2 ये कंसेक्यूटिव नंबर थे, लेकिन मल्टीपल ऑफ 8 करना है, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई x से की, फिर 8 की मल्टीप्लाई पूरे x + 1 से करना है, और देन नेक्स्ट होगा 8 का मल्टीप्लाई x + 2 से होगा। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन कहा गया है कि तीनों का सम अगर आप करते तो 8 8 8 आएगा, तो इन तीनों का हम ऐड कर लेते हैं। 8x + 8 x + 1 + 8 x + 2 इक्वल टू 8 8 8। नाउ अब देखें, यहाँ पर आपको तीनों में ही कंडीशन में 8 तीनों में दिया हुआ है, तो हम तीनों को कॉमन भी ले सकते हैं। आपने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर रखा हो कोई भी नंबर साथ में, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में एक साथ, यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई में, उसका 8 मल्टीप्लाई में साथ में है, तो 8 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x + x + 1 + x + 2, x ये बार बचेगा, प्लस यहाँ पर 8 बाहर आ गया तो x + 1 प्लस 8 यहाँ से बाहर आया तो x + 2 इक्वल टू 8 8 8। नाउ अभी 8 है मल्टीप्लाई में इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 8 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। अभी अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर करिए डिवाइड में हो जाएगा, और इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो x x और x ये होगा 3x, और ये 2 + 1 3, और ये 8 8 8 डिवाइड बाय 8, ये 8 इधर आ जाएगा। नाउ 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। नाउ 3x + 3 इक्वल टू 1 1 1। अब 3 को तो शिफ्ट करें आप, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 3x इक्वल टू 11 111 - 3 करेंगे यहाँ पर, तो 3x इक्वल टू ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 - 3 यहाँ पर आ गया 9, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, तो 109 108 आएगा, 108। तो 3x इक्वल टू 108 आया। अब x इक्वल टू 108, क्योंकि x फाइंड करना, 3 को तो शिफ्ट करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 36। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बताने हैं, तो पहला नंबर तो हमारा हो गया x पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की,
तो पहला आएगा 8 इंटू 36, दूसरा आएगा 8 इंटू 31 में +1 ऐड करना, 37 से मल्टीप्लाई होगी 36 + 1, और तीसरा आएगा 8 इंटू 36 + 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 और 4 कैरी आया, 8 से 24, तो ये आ गया 28। तो पहला आ गया 288। दूसरा आएगा इसकी, जब आप इसमें आप 8 ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 37 मल्टीप्लाई 8 कर लें, तो 37 मल्टीप्लाई 8 जो होगा, तो नेक्स्ट अब 37 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 296, और ऐसे यहाँ पर 36 + 2 38 आ जाए, 38 जब 8 से मल्टीप्लाई जाएगी तो ये आएगा 304। तो ये 3 नंबर कंसेक्यूटिव हमारे पास आ गए हैं जो 8 के मल्टीपल्स भी हैं, और इनका सम करके डबल यहाँ 888 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट होते हैं आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन को नोट करेंगे। थैंक यू।